नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। एसडीओपी पर आरती में हस्तक्षेप का आरोप, हिंदू समाज ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। एसडीओपी हटाओ सिलवानी बचाओ के नारे, उग्र आंदोलन की चेतावनी। पूर्व में भी धार्मिक आयोजनों और चल समारोह के दौरान पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और झूठे प्रकरण दर्ज करने जैसी घटनाएं हुई हैं। हिंदू उत्सव समिति के बैनर तले सकल हिंदू समाज ने शनिवार को कलेक्टर एवं एसपी के नाम संबोधित ज्ञापन तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार सुधीर शुक्ला को सौंपते हुए एसडीओपी अनिल मौर्य को तत्काल सिलवानी से हटाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और एसडीओपी हटाओ सिलवानी बचाओ और एसडीओपी की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। हिंदू समाज ने आरोप लगाया है कि एसडीओपी अनिल मौर्य द्वारा भी श्री अनपढ़ हनुमान मंदिर, बजरंग चौराहे एवं शनिदेव मंदिर के प्रतिदिन होने वाली सुबह शाम की आरती में अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। समाज का कहना है कि शुक्रवार 5 दिसंबर की रात आरती के दौरान एसडीओपी मंदिर पहुंचकर आरती रुकवाने और दोनों मंदिरों की आरती एक ही समय करने के निर्देश के साथ पुजारी से अभद्र व्यवहार किया। समाज ने यह भी आरोप लगाया है कि इससे पूर्व भी धार्मिक आयोजनों और चल समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और झूठे प्रकरण दर्ज करने जैसी घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं से हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में हिंदू समाज ने प्रशासन से मांग की है कि एसडीओपी अनिल मौर्य को तत्काल सिलवानी से हटाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो सकल हिंदू समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों ने नगर खेड़ापति संजय शास्त्री, शनि मंदिर पुजारी सुमित जोशी, बजरंग चौराहा मंदिर समिति अध्यक्ष नारायण यादव, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष राजीव सोनी, महेश नामदेव, रज्जन सोनी, गजेंद्र गुप्ता, शिव कुमारी, रघुवंशी, नर्मदा कुशवाहा, नर्मदा यादव, गोलू सोनी, सुशील सोनी, मुकेश साहू, मुन्नू राजपूत, रवि गुप्ता, हरदयाल मेहरा, राघवेंद्र कुशवाहा आदि। सिलवानी से साउद कुरैशी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? जी, मेरा नाम पंडित संजय शास्त्री है। मैं चूँकि यहाँ का नगर पुरोहित, नगर खेरापति भी हूँ और वर्तमान में अनगढ़ हनुमान मंदिर, बजरंग चौराहा सिलवानी में मुख्य पुजारी की दायित्व मुझे समाज ने सौंपा है। क्योंकि यहाँ पर कल मुझे संज्ञान में आया है कि हमारे जो वर्तमान एसडीओपी महोदय हैं, उन्होंने ये कहा है कि दोनों मंदिर की आरती एक साथ में होना चाहिए। यह संभव नहीं है भाई, दोनों आरती साथ में कैसे हो सकती हैं, जबकि काफी अंतर है दोनों मंदिरों में। अगर मंदिर की सीमाएं लगी हुए तो आरती संभव भी है, क्योंकि बहुत दूरी है, इसलिए ये आरती एक साथ में संभव नहीं है। प्रारंभ में पूर्व मंदिर की आरती होती है, उसके बाद ही शनि मंदिर की आरती प्रारंभ होती है, जो कि कुछ वक्त यहाँ से वहां भी चले जाते हैं, दोनों आरती का लाभ उठाते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि आदरणीय श्री मौर्य जी ने कि मैं कुछ नहीं जानता, तो ये धमकी जो उन्होंने दी है समाज के लिए, ये कहीं ना कहीं अनुचित है। मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूं कि तत्काल यहाँ से हटाया जाए और जिससे कि हमारी जो भावना है आहत ना हो। बात को लेकर आज ज्ञापन दिया हिंदू समाज ने। कल शाम को 7 बजे हमारे एसडीओपी महोदय जो हैं अनिल सिंह मौर्य जी, शनि मंदिर की जो आरती प्रारंभ होने जा रही थी और वहां जाकर के हमारे पुजारी जी हैं, उनको धमकी दी है कि कल से दोनों मंदिरों की आरती एक साथ होना चाहिए। इस विषय को लेकर के हिंदू समाज में आक्रोश है, क्योंकि लाउड स्पीकर जो हैं एक साथ अगर बजेंगे तो ना यहाँ की आरती मजा आएगा ना वहाँ की आरती मजा आएगा। तो इस प्रकार से हम समिति के लोगों ने बैठकर तय किया था कि 6:45 बजे बजरंग चौराहे की आरती होगी और उसके बाद शनिदेव मंदिर की आरती होगी। ऐसा चल रहा है क्रम से, लेकिन उनको न जाने क्या तकलीफ है हिंदू समाज से। इसके पूर्व में भी झांकी लग रही थी पुलिया पे, वहां भी उसने व्यवधान पैदा किया। एसडीएम महोदय की कृपा से वो झांकी रखा पाई। चल समारोह में व्यवधान पैदा किया, उन्होंने धमकी दी कि हम मुकदमा कायम कर देंगे, रोड बदल रहा है, ये है वो है। तो हिंदू समाज के लिए बार बार प्रताड़ित करना ये उनकी प्रवृत्ति बन गई है। अभी आगे भी हमारे और कार्यक्रम यज्ञ होना है और भी कार्यक्रम होना है, उसमें व्यवधान पैदा करेंगे। इसलिए हम माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय से मांग करते हैं कि उनकी यहाँ से तत्काल विदाई कर दी जाए, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कर सकें। ठीक, क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? मेरा पंडित सुमित जोशी नाम है। मैं शनि मंदिर का पुजारी हूँ। कल समय 7:20 के आसपास शनि मंदिर की आरती प्रारंभ हो रही थी। जस्ट सामने ही हनुमान जी का अनगढ़ हनुमान मंदिर है।
जहां पर कि मतलब 6:45 से आरती प्रारंभ होती है और 7:20 पर समापन हो जाती है। तो जस्ट उसके कुछ क्षण ही बाद शनि मंदिर की आरती प्रारंभ होने जा रही थी। शंखनाद की ध्वनि के साथ में एसडीओ साहब आए, बोलने लगे कि मंदिर की आरती दोनों साथ में होना चाहिए। तो हमने उनसे बोला कि साथ में नहीं हो सकती, क्योंकि एक मंदिर की आरती पहले होगी और दूसरे मंदिर की बाद में होगी। तो हमारे कुछ लोग वहां भी जाते हैं और कुछ सनातनी यहाँ भी आते हैं सब। तो उस हिसाब से मतलब बोलने लगे कि नहीं, मैं उसको कुछ नहीं जानता, आप तो दोनों मंदिरों की आरती साथ में ही होना चाहिए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, डिस्टर्ब होता है मुझे बैठने में यहाँ पर। तो ये हमारे मतलब सनातन धर्म की आस्था के लिए ठेस पहुंची है। तो सभी लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो बस हम यही चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा आगे कुछ भी ना हो, तो एसडीओ साहब के जो भी हो शासन को कार्रवाई करना चाहिए। समिति तत्वाधान में ज्ञापन दिया गया, क्या मांगे हैं? कल शाम को आरती के समय एसडीओपी साहब अनिल मौर्य शनि मंदिर में पहुंचे। 7-7:30 बजे की ये घटना है, आरती रोकने के चक्कर में कि दोनों मंदिरों की आरती एक साथ हो। मंदिर पुजारी पंडित सुब्रत जोशी ने मुझे बताया, क्योंकि मैं हिंदू समिति अध्यक्ष हूँ सिलवानी का। दोनों मंदिरों के अध्यक्ष ने मुझे सूचना दी कि अनिल मौर्य की ये घटना सामने आ रही है, इसमें क्या करना चाहिए। तो हिंदू समिति के तत्वाधान में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया कि तत्काल इन्हें प्रभाव से सिलवानी से एसडीओ महोदय को हटाना चाहिए, और अगर नहीं हटाते तो आगे भी हम उग्र आंदोलन करेंगे। आगामी 9 फरवरी से हमारे बजरंग चौराहे पे यज्ञ का कार्यक्रम होना, उस कार्यक्रम में भी ये व्यवधान डालेंगे। पूर्व में भी नवरात्रों में रामलीला मंडली चलाते हम लोग, उसमें भी उन्होंने कार्यक्रम नहीं करने दिया था। बजरंग चौराहे पे, नूरपुरा पुलिया पे दुर्गा स्थापना में भी उन्होंने व्यवधान डाला, जो एसडीएम महोदय के आग्रह पे दोबारा से वहाँ मूर्ति स्थापित हुई। ऐसे कार्यक्रमों में अगर ये व्यवधान डालेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, और उग्र आंदोलन में अगर कोई अवहेलना हो जाए, कोई क्षति पहुंच जाए, तो इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। सर, हिंदू सकल सनातन समाज ने किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया, क्या मांगे सर प्रशासन को? हिंदू उत्सव समिति के द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया वो एसडीओपी महोदय के लिए दिया हुआ है कि उनके लिए मतलब उनके कुछ कार्य उनके लिए ठीक नहीं लग रहे हैं, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ज्ञापन प्रेषित कर दिया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नर्मदा की पुकार।